हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अमित स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। और आज का सबसे बड़ा सवाल कि व्हाट कैन वी डू इन लॉकडाउन पीरियड। इस लॉकडाउन पीरियड में हम क्या करें, क्योंकि अभी तक हम घर से बाहर जाते थे, बहुत सारा काम होता था। अब हमारे पास पूरा 24 घंटे का समय है। इस समय को हम कैसे उपयोग करें, अपने लिए कैसे उपयोग करें, क्योंकि अभी चीज़ें थोड़ी ऐसा है कि रुक सी गई हैं। घर में ही, घर के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। तो अब इस 24 घंटे का समय जो है, हम उसको उपयोग कैसे करें, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें कि हम पूरे टाइम को, 24 घंटे को 4 भाग में बांट लेते हैं। पहला ये कि लर्निंग एंड रीडिंग टाइम, कि हमारी जो भी हॉबीज़ हैं पढ़ने की और भी कुछ चीज़ें सीखने की, हम उसमें अपना टाइम व्यतीत कर सकते हैं। दूसरा चीज़ सेल्फ हीलिंग टाइम, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ हीलिंग मतलब हमारी बॉडी फिट और हमारा माइंड फिट। तो बॉडी फिट और माइंड फिट, यही इस वीडियो का मेन उद्देश्य है। इस वीडियो में हम आपको सेल्फ हीलिंग के बारे में ही बताएंगे। तीसरी चीज़ फैमिली टाइम, हम अपनी फैमिली को टाइम दें। अगर हम घर पर हैं तो घर पर अच्छे से टाइम व्यतीत करें घर वालों के साथ, और नहीं हैं क्योंकि लॉकडाउन अचानक हुआ, जहाँ था वहीं है, तो फ़ोन पर बात करें, बाकी चीज़ें। चौथा चीज़ कि सोशल बॉन्डिंग विद सोशल डिस्टेंसिंग। तो इसका क्या मतलब, ये कि आपके जो बहुत ही पुराने फ्रेंड्स थे, बहुत सारी चीज़ें जो जिन पे आप बात नहीं कर पाए थे, कभी समय नहीं मिलता था, आप बात कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं से ढूंढ कर नंबर निकालिए, बात कीजिए। तो इन चारों चीज़ों में हम अपना समय अपना अच्छे से लगा सकते हैं। दोस्त, अब हम जो बात करेंगे सेल्फ हीलिंग, बॉडी फिट और माइंड फिट। हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें और अपने दिमाग को कैसे स्वस्थ रखें, क्योंकि सेल्फ हीलिंग ही बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हाउ टू कीप आवर बॉडी फिट। हेलो एवरीवन, तो हम घर पर विदाउट इक्विपमेंट कैसे एक्सरसाइज करें ये सीखेंगे। घर पर एक्सरसाइज कैसे करें, सो लेट्स स्टार्ट। बॉडी फिट और माइंड फिट, शरीर स्वस्थ है और दिमाग स्वस्थ है तो हमारी लाइफ स्वस्थ है, हमारा जीवन स्वस्थ है। तो हमने बॉडी फिट के बारे में जान लिया। अब हम चलते हैं हाउ टू कीप अवर माइंड फिट, हम अपने दिमाग को कैसे स्वस्थ रखें। आइए। तो दोस्तों, अगर आपने पहले कभी योग, मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरह अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, यह मेडिटेशन है, इसका नाम है आनापाना मेडिटेशन।
यह विपश्यना आचार्य सत्यनारायण गोयनका जी द्वारा सिखाया हुआ है, वही सिखाते हैं। तो मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप घर में कहीं टहल के हुए वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड है तो आप घर में ही होंगे, तो आप वीडियो को अभी पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और कोई सी शांत सी जगह कमरे में कहीं पर आराम से जाकर के पहले बैठ जाएं और फिर वीडियो को यहीं से स्टार्ट करें, तब हम स्टार्ट करेंगे। तो अब हम मान के चल रहे हैं कि आप कहीं पर आराम से बैठ गए हैं, आप मेडिटेशन करने के लिए तैयार हैं। हम बस 2-4 मिनट मेडिटेशन अभी करेंगे, उसके बाद पूरा प्रोसीजर आपको बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आओ 10 मिनट आनापान की साधना का अभ्यास करें। आनापान की साधना का अभ्यास करें। पालथी मारकर बैठ जाएं, आराम से सुखपूर्वक। जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठें। कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखें। आंखें बंद रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद रहनी चाहिए। आंखें खुलेगी तो मन भटक जाएगा, तो आंखें बंद ही रहे। जो लोग ऐनक लगाते हैं वो ऐनक उतार कर ध्यान करेंगे। मुंह भी बंद रखें। सांस मुंह से नहीं लेना है, नासिका से लेना है। तो सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करके जानते रहें। सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, बाहर जा रहा है तो जा रहा है, यही जानना है। बस इसे जानते रहें, निरंतरता से जानते रहें, बड़े ध्यान से जानते रहें। सांस बाईं नासिका में से गुजर रहा है या दाहिनी नासिका में से गुजर रहा है, या दोनों नासिकाओं में से गुजर रहा है, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से जाने। उसे बदलने की कोशिश नहीं करें। बायां है तो बायां है, दाहिना है तो दाहिना है, केवल जाने, केवल जानना ही है। सांस लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है, उसे भी बदलने की कोशिश नहीं करें। केवल जानना है, केवल जानना है। ये सांस आया, ये सांस गया, ये सांस आया, ये सांस गया। सांस से सांस पर मन लगा रहे, सांस से सांस पर मन लगा रहे। मन भटके तो उसे फिर सांस पर ले आए, भटकने ही न दें, पर भटके तो फिर सांस पर ले आए।
अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। कैसा महसूस हो रहा है आपको? तो एक चीज़ तो आपको पता लग ही गई होगी अभी कि हमें एक छोटा सा काम दिया गया था कि हम अपने आते जाते सांस को देखते रहें। बस उसको ही देखने में हमारा मन कितने बार भटका। कितने ही सांस ऐसे होंगे जो बिना जानकारी के चले गए, बिना जानकारी के बाहर चले गए। तो ये आनापाना मेडिटेशन है, पूरा 10 मिनट का है। तो ये हमने बस अभी थोड़ा इसका इंट्रो लिया है कि कैसे करते हैं। बस हमारे इस पार्ट पर जो सांस आ रहा है और जा रहा है, हमें उस पर ध्यान रखना है। मन भटके तो फिर से उसको वापस लाएं। बस आते जाते सांस को देखना, यही आनापाना मेडिटेशन है। पूरा सेशन 10 मिनट का है। आचार्य सत्यनारायण गोयनका जी हैं, जिनकी आवाज़ आप सुन रहे थे, तो इनका ही ऑडियो टेप है। तो ये हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहे हैं, आई बटन पर। तो आप पूरा वहाँ से 10 मिनट का डाउनलोड करके सुबह शाम 10-10 मिनट करें। और आप इसका लाभ जैसे ही लॉकडाउन पीरियड ख़त्म होगा उसके बाद आप हमें कमेंट करके बताइएगा। लॉकडाउन जब तक है तब तक तो आप इसे करिए ही करिए, 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम। बस बॉडी फिट जो भी एक्सरसाइज बताई वो, प्लस अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए ये दिमाग का भोजन है। ये सुबह शाम 10-10 मिनट कीजिए, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे। दोस्तों, विपस्सना मेडिटेशन से रिलेटेड हमने एक और वीडियो बनाया है, वो आप आई बटन पर क्लिक करके लिंक पा सकते हैं। वहाँ से आप एक बार देखें कि पूरा प्रोसीजर क्या है। आनापाना मेडिटेशन उसी का ही एक छोटा सा पार्ट है। बाकी ये जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, क्यों है? क्योंकि कोरोना चल रहा है अभी। तो कोरोना से हमें बहुत ही प्रिकॉशन लेने हैं, साफ सुरक्षित से रहना है, घर पर रहना है। जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक बाकी सारे प्रिकॉशन जितने भी एज पर गवर्नमेंट रूल जो भी बताए जा रहे हैं। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड सेव लाइव्स। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, और अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करें। अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।